बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़म। आज बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आज हम सभी लोग उस मकाम पर हैं जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहां पर नहीं आ सकती थी, ना ही कोई किसी को बुला सकता था। यानी ये वो हीरे जवाहरात हैं, या वो एक दो कोहिनूर नहीं, इस सरजमीन पर, इस जगह, इस मकाम पर इतने कोहिनूरों को इकट्ठा कर दिया गया है कि आज फरिश्ते भी नाज कर रहे होंगे इस धरती पर कि क्या मकाम पर ये सब इकट्ठा हुए हैं। और एक से एक हस्तियां यहां मौजूद हैं जो अपने अपने फन में, अपने अपने इल्म में, अपने अपने महारत में बिल्कुल कोहिनूर की तरह रौनक अफरोजी अख्तियार करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं कि नादे अली और अज़ल कुर्सी से करना चाहता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अली अम्मद हरल अजाइब तजदहु अमल लका फिन नवाइब कुल्ले हम्म गम्म सेंचली बेनबूत का या मोहम्मद बे विलायत का या अलियो या अलियो या अलियो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आमीन। आप समझ लीजिए कि जिस कौम की शुरुआत इक़रा से हो, उस कौम की शुरुआत जिससे इक़रा से हो रही है, यानी इल्म के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, पढ़ाई पर तवज्जो दी जा रही है, और वो कौम आज इल्म से दूर होती नजर आ रही है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि हमें अपनी कौम को इल्म से लबरेज करना चाहिए, क्योंकि इक़रा बिस्मिल्लाह पहली शुरुआत हो रही है पढ़ाई से, और वो उस कौम को इल्म की जरूरत है, बहुत अहम जरूरत है, जिसकी तरफ इशारा सर सैयद अहमद खान ने भी किया था। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, आज हमको ये चाहिए कि हमारे कौम के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस मजहब के हों, चाहे वो जिस मिल्लत के हों, चाहे वो जिस धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो जिस कौम से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो जिस जात पात से ताल्लुक रखते हों, अगर वो इल्म पर तवज्जो देंगे तो हम लोग कभी ना लड़ाई लड़ेंगे, ना ही नफरत से किसी से पेश आएंगे, ना ही बुग़्ज़ रखेंगे, ना ही हसद रखेंगे, ना ही कीना रखेंगे, ना ही मक्र करेंगे, ना ही फरेब देंगे। क्योंकि हमें अभी हमें इंसानियत का पता नहीं है, क्योंकि पहले हम इंसान तो हों, जब हम इंसान होंगे तब इंसानियत आएगी, जब हम आदमी होंगे तब आदमियत आएगी। आदमियत और इंसानियत का रिश्ता बड़ा अजीब है, क्योंकि आपको इस दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा है। बहुत से फराइज आपको अंजाम देने हैं, बहुत से काम करने हैं इस दुनिया में आकर, और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप अपने मजहब को छोड़ के, मिल्लत को छोड़ के इंसान बन जाइए। इंसान अगर बन गए तो आपकी नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अहम है, क्योंकि जिस्म सबका एक जैसा है, सबके दोनों हाथ हैं, सबके दोनों पैर हैं, सबकी दो आंखें हैं, सबके दो कान हैं, सबकी एक नाक है, एक जबान है, और सबके लिए सूरज भी एक रखा गया है, सबके लिए चांद भी एक बनाया गया है। तारे अरबों की तादाद में होंगे। वो तारे आपको सबक देते हैं कि जैसे आसमान एक है, तारे बहुत से हैं, तो हम लोग उस सितारे की तरह हैं कि हम सब एक दूसरे को नूर से, अपनी उसकी नूरानियत से सबको रौनक अफरोज कर सकते हैं। बस क्या है, हमें हमारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके अंदर इंसान से उनसियत पैदा हो। जब उनसियत पैदा होगी तो लगाव पैदा होगा, जब लगाव पैदा होगा तो आपके अंदर उल्फत पैदा होगी, जब उल्फत पैदा होगी तो चाहत पैदा होगी, जब चाहत पैदा होगी तो मोहब्बत पैदा होगी, जब मोहब्बत पैदा होगी तब इश्क पैदा होगा। यानी आपको इंसान से इश्क करना है, आपको इंसान से इश्क करना है। जिस दिन आपको इंसान से इश्क करना आ जाएगा तो आप अपने आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको हर शख्स का धर्म यही सिखाता है कि सबसे मोहब्बत से पेश आइए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मजहब नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता है हमको एक दूसरे से। आपने देखा होगा, गेंदे का फूल देखा है आपने, सभी ने देखा होगा। ऊपर का रंग कैसा है, केसरिया आपको रंग दिखेगा, और नीचे का रंग कैसा है, हरा है ना। और उस केसरिया रंग को संभाले कौन है, हरा रंग संभाले है अक्सरियत, और अब सोच ली अकलियत।
जो केसरिया, अगर आप हरे रंग को नीचे के उसको उखाड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो सब तितर बितर हो जाएंगे। आप उसकी गेंदे के फूल को देखिए, तस्वीर करिए कि वो गेंदा हमारे पास है और उसके ऊपर जो पंखुड़ियां हैं कितनी गजब की लगती हैं, कितनी जबरदस्त लगती हैं, कितनी खूबसूरत लगती हैं, यकजा हैं जब तक। और जैसे ही वो हरा रंग हटता है, आप हटा दीजिए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। तो क्या है, आप सब, हम सब एक ही समंदर के कतरे हैं, एक ही दरख्त की पत्तियां हैं। समंदर एक है, दरख्त एक है, लेकिन पत्तियां अलग अलग है ना। हमारा हिंदुस्तान, यही तो शिनाख्त है हमारे हिंदुस्तान की। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर आपको कमल का भी फूल मिलेगा, गेंदे का फूल भी मिलेगा, गुलाब का फूल भी मिलेगा, चमेली का भी फूल मिलेगा, सारे मुख्तलिफ नस्ल आपको फूल मिलेंगे। लेकिन क्या है, सबकी खुशबू भी अलग अलग है। ये भी देखिए, फूल तो एक है, हर तरह के फूल है, लेकिन क्या सबकी खुशबू अलग है, सबकी रंगत अलग है। तो यही हमारी सबसे बड़ी शिनाख्त है हमारे हिंदुस्तान की। हमारे सबके रंग अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नाटा है, लेकिन सबके अंदर मोहब्बत का जज्बा। कुरान भी कहता है हुब्बुल वतन जुज़्ज़ुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। अगर हमको अपने वतन से मोहब्बत नहीं है तो आप मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं है, वो हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। कोई, यानी हमको पहले हमारा वतन है, वतन से मोहब्बत हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए क्या है, हमको अपने बच्चों को सबसे पहले सबक ये सिखाना है, उनके अंदर अखलाकी तौर से बताना है आपको कि देखो हमारे मुल्क में रहने वाले हम सब एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, मोहब्बत से पेश आए, प्यार से पेश आए। इसीलिए हम लोगों में छोटे बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं, ताकि यानी ये ताज़ीम और तकरीम, एहतराम, अदब। और उर्दू अदब है। जिसको उर्दू पढ़ के भी अदब ना आए, तहजीब ना आए, ताज़ीम ना आए, तकरीम ना हो, तो फिर उसका उर्दू पढ़ना बेकार है। अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है ना नारी है। यानी हमको क्या है, अमल करना पड़ेगा पहले। अगर अमल हम नहीं करेंगे तो सारी चीजें हमारी बेकार हैं। इसलिए सबसे पहले हमको आप समझिए कि जब कोई शख्स, अगर आप सबसे बड़ी इबादत करना चाहते हैं, जो बच्चा रो रहा हो उसे आप हंसा दे, यह भी इंसानियत है। कोई मुफलिस ज़दा है, कोई परेशान है, कोई गुर्बत ज़दा है, कोई परेशान हाल है, उसकी आप मदद कर दें। किसी बीमार की तीमारदारी कर दें, यह भी इंसानियत है। किसी बुजुर्ग शख्स की जो चल नहीं पा रहा उसकी मदद कर दें। यानी आप उस पर रहम करें, उसके ऊपर ऐसे काम करें कि वो भी एक बार आपके अखलाक से इतना मुतासिर हो जाए कि अरे हमने तो सोचा था ये लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन क्या है, आपका किरदार। इसीलिए रसूल खुदा को क्या कहा गया है, रहमत आलम नहीं कहा गया है। जिसका रब आलम नहीं है, रब्बुल आलमीन है। जिसका रब आलम नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन है, तो ऐसे उसका नबी भी रहमत आलम नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। खाली एक दुनिया का के लिए रहमत नहीं है, और रब भी एक दुनिया का रब नहीं है। क्या है, यानी सातों आसमान और सातों जमीनों की तरफ जाइए तो हर तरफ उसका सिक्का चल रहा है। आज रौनक अफरोजी देखिए, आज सूरज, चांद तारे जितने हैं सब उसकी गवाही दे रहे हैं। अब दरख्त में अगर आपको देखना है, दरख्त में भी उसका जलवा नजर आएगा, पहाड़ों में भी उसका जलवा नजर आएगा, समंदरों में भी उसका जलवा नजर आएगा। खाली किसमें नजर नहीं आ रहा है, बस इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं पैदा हो पा रही है, और हमको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा की जा रही है, एक दूसरे से लोगों के जहनों को इतना ज्यादा बुग़्ज़ और हसद से पुर कर दिया गया है कि एक दूसरे के लोग एक दूसरे को एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन क्या है, आप इस सब से दूर होके पहले आप अपने को इंसान समझ लीजिए। जब आप इंसान समझ लेंगे तो क्या होगा, हम सब एक दूसरे के शायदाई हो जाएंगे और सब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। तो क्या है, सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम और तरबियत सिखाएं और उनके अंदर ऐसा हुनर सिखाएं कि ताकि वो एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएं। बहुत बहुत शुक्रिया।